ये सामने मेन गेट है और यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो 50 रुपये का आपका टिकट लगता है एडल्ट के लिए। और उसके बाद आपको टिकट लेकर आप अंदर आ सकते हैं। अगर आप बड़े कैमरा से वीडियोग्राफी या शूटिंग करते हैं तो उसका अलग से आपको टिकट लेना होता है। और उसके बाद जब आप अंदर आएंगे तो ये देखिए सामने फूड स्टॉल है और ये देखिए पार्क है। और इस पार्क को भी मतलब जेल के आसपास इसको डेवलप किया गया है, जो संग्रहालय बना दिया गया है अब। और ये यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति है और ये इस तरह के पार्क है। तो यहाँ लोग आते हैं शाम को, दिन में कपल्स आते हैं, फैमिली के लोग आते हैं, शाम को बच्चे लोग आते हैं और यहाँ आके खेलते हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और ये एकदम रांची के बीचों बीच है। जो कहते हैं जो पुराना टाउन है रांची, रांची का जो पुराना एरिया जो सबसे पुराना है उसी में ये बनाया गया है। और पुराना रांची यहीं था, जो मुरादाबादी और कांटा टोली वाला एरिया है ये पुराना रांची में ही आता है। और ये देखिए सामने ये फूड कोर्ट अगर आपको नज़र आ रहा है, ये फूड कोर्ट है। तो यहाँ खाने की भी व्यवस्था है, आप यहाँ आके पिकनिक कर सकते हैं छोटा मोटा और यहाँ पे आप खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये इस तरह का है और ये जैसे ये दीवार है जेल की, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो संग्रहालय है अभी। और उसके इस पार का ये जो पार्क बाद में जो ज़मीन को जोड़ के बनाया गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो बच्चों के टॉय खेलने के लिए भी हैं। इसका पैसा लगता है वो देखना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर देखिए जेल के अंदर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी हुई है और उसमें लिखा गया है इनका जो जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 में हुआ और 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो मूर्ति है ये अभी तो संग्रहालय के रूप में जो परिवर्तित कर दिया गया उसी के अंदर है। लेकिन इधर जैसे ये जो बिरसा मुंडा संग्रहालय जैसे मैं बता रहा हूँ, ये पहले जेल था और इस जेल को ही मतलब बाबा बिरसा मुंडा के नाम पर तब्दील करके और फिर उसमें और उसको संग्रहालय के रूप में इसमें कर दिया गया। और इसकी जो जेल को जो स्थापित किया गया जब झारखंड में जो उस समय के जितने भी क्रांतिकारी साथी हुए, लोग हुए, जैसे भगवान बिरसा मुंडा और अन्य लोग भी हैं जो आगे आपको अंदर वीडियो में देखने को मिलेंगे। जब उन्होंने उनका ज़ोर शोर से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के ऊपर, ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर दबाव डालना शुरू किया तो 1899 में इस जेल को बनाया गया कि उन सभी को यहाँ लाके कैद किया जा सके। और इसी जेल में आप देखेंगे भगवान बिरसा को, जो मतलब बाबा बिरसा मुंडा को यहाँ लेके आए वो लोग, और लेके आए। उसके बाद लाने के बाद फिर उनको यहीं रखा और फिर उसके बाद 1900 में बिरसा मुंडा जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस यहीं पर ली। जो कि इसमें आप पूरा जेल का इतिहास जैसे देखेंगे और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे पूरा नीचे लिखा है कि 1900 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस यहीं ली। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे संग्रहालय का परिचय आपको यहाँ पूरा लिखा हुआ है। यह भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति है, फ़ोटो है। और यहाँ पे उनके जीवनी को थोड़ा मोटा मोटी यहाँ पे लिखा है 15 नवंबर 1875 में जन्म और मृत्यु 9 जून 1900 में। और अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे जो यहाँ पे झारखंड को दिखाने, झारखंड को के जो गांव है, समुदाय हैं, जो जनजातीय समुदाय को प्रदर्शनी दिखाई गई है। और जेल का हम आपको, जो जेल को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया है, उसका एक आपको छोटा सा टूर कराते हैं। अभी हम लोग हैं बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची में, जो कि पहले जेल हुआ करता था। और ये यहाँ पर आप जेल का इतिहास लिखा हुआ है पूरा, कि ये जेल कैसे बनी उसके बारे में पूरा अच्छे से लिखा गया है। और इसी के सामने आप देखेंगे तो जनजातीय विद्रोह, और ये देखेंगे साथ में, उसके साथ में जो यह है पहले की जेल थी, जिसको अभी रूम में
तब्दील कर दिया गया। ये बाबा बिरसा मुंडा हैं जिनके नाम पर ये संग्रहालय बनाया गया है, और ये संग्रहालय का इसमें पूरा परिचय दिया है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से जो झारखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ की धरोहर है, उसको बहुत अच्छे से सजोया है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। और अलग अलग तरीक़ों से सजोया है, जो झारखंड में जो अलग अलग चीज़ें, जो त्यौहार हैं, संस्कृति है, उसको कैसे कब मनाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग इधर देखेंगे तो ये पूरा नवाखानी है। नवाखानी उत्सव के विषय में जो फसल कटाई पे मनाया जाता है, और आप इसको देखेंगे, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और उसको कैसे दर्शाया गया है, उसमें बकरी है, गांव है, जंगल है, लोग फसल काट रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, ये सोहराई है। यहाँ पर सोहराई के विषय में पूरा है, जो जानवरों की देखेंगे आप, फ़ोटो में देखेंगे तो दिख रहा होगा कि जानवरों की पूजा करते हुए, जानवरों को चारा खिलाते हुए, जानवर मतलब पशुधन की कैसे वो पूजा करते थे। और यहाँ पे देखिए किस तरह से वो जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र होते थे, उसको कैसे सोहराई मनाते थे बजाकर। और इसमें पूरा यहाँ पे आप देखेंगे तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ और दृश्य दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोकल बाज़ार और अन्य चीज़ों को दर्शाया गया है। और यहाँ पे देखिए एक हाट, जो हाट मतलब जो लोकल बाज़ार लगता था, उसको दर्शाया है। वो वहाँ पर हांडी लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे ये एक जो आदिवासी महिला है, जो यहाँ पे जो हड़िया बनता है, जो हड़िया देते हैं, या खाना जो बनता था मिट्टी के बर्तनों में, उसको दर्शाने की कोशिश की हैं। और यहाँ पे ये एक बैठे हुए हैं, अब ये क्या कर रहे हैं ये नहीं इसमें समझ में आया, लेकिन ये बैठे हुए हैं। यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ पे करम पर्व के बारे में है। करम पर्व या कर्मा पर्व त्यौहार जो वर्षा ऋतु में भादों की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस लिए मनाया जाता है। और इसमें देखिए महिलाएं ज़्यादातर वाइट कपड़े पहनती हैं और जो यहाँ का सांस्कृतिक नृत्य करती हैं। और यहाँ पर जो सामूहिक भोजन बनता है उसके विषय में दिखाया गया है। और इससे थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे सरहुल, जो सरहुल बसंत ऋतु में मनाया जाता है। जब साल के वृक्षों पे फूल खिलते हैं तब सरहुल फसल मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे सरहुल फसल के बारे में है। जैसे वो मुर्गा लेके आ रहे हैं गांव में, यहाँ मुर्गा को दिखाया गया है। यहाँ पे जो लोग पारंपरिक तरीके से नृत्य करते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ इस बोर्ड पर अगर आप पढ़ेंगे तो इस पे झारखंड की भूमि के विषय में लिखा गया है। और इसमें जो तीन पठार हैं उसके बारे में लिखा गया है। और इसी से हम लोग अंदर चलेंगे तो ये यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखिए। यहाँ पे लावा कैसे निकल रहा है, यहाँ पर पहाड़ों से जो खनिज हैं वो कैसे निकल रहे हैं उसको दर्शाने की कोशिश की है। इधर यहाँ पर सुंदर झारखंड है उसको दर्शाने की कोशिश की है। ये वापस से हम लोग एक जगह आ गए। ये एक जो गांव का जो चित्र होता है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे वो महिलाएं जो बरोसी में कुछ काम कर रही हैं। यहाँ पे ये लोहार हैं जो लोहे का काम कर रहे हैं कुछ। और ये असुर जाति का, एक्चुअली असुर जो जनजाति उसके विषय में है। और उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि लोहा एक्स से पहली बार जंग रहित लोहा बनाने के लोग यही थे। मतलब जो लोहा था वो असुर जनजाति समुदाय के लोग ही करते थे, जैसे यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया है। और यहाँ पर उसको नीचे दर्शाया गया है कि जो बना रहे हैं, जैसे आज की डेट में हम लोग जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, उस तरफ बंजारे समुदाय हैं या फिर जो लोहार समुदाय जो है। लेकिन भूतपूर्व में जब झारखंड में जो पहली जो जनजाति थी और जो जनजातियाँ थी, जैसे असुर जनजाति का यहाँ पूरा वर्णन दिया गया है कि असुर जनजाति ही लोहा निकालती थी और लोहा बनाती थी, खनिजों से लोहा निकाल कर बनाती थी। यहाँ पर कुछ झारखंड के जंगलों में जो पाए जाने वाले पेड़ हैं उसके विषय में है। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। ये सरना कुंज के बारे में था जो अंदर पौधे हम देख रहे थे। और हम लोग अभी आगे चलते हैं।
ये वहाँ की एग्रीकल्चर को, जैसे वो छाता आप देखेंगे, ये जंगल से लकड़ी की, जब बांस की लकड़ी या जंगल से जो चीज़ें निकलती हैं उससे बनाया गया है। यहाँ पर ये पूरा कृषि और गांव को दर्शाया गया है। जैसे लोक वनस्पति विज्ञान, यहाँ पर ये अभी आप देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल वे में एक घर है, जो खपरेल का घर आप कह सकते हैं। जीवन चक्र के अनुष्ठान, ये जो दादी हैं ये मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए काम कर रही हैं। तो दिखाया गया कि जो मिट्टी से कैसे चीज़ें बनाई जाती थी या घर बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, उसको कैसे ये लोग बनाते थे। ये एक मतलब मिट्टी और खपरेल के घर का पारंपरिक चीज़ें दिखाई गई हैं। इससे आगे हम लोग घूम के आते हैं तो ये पूरा जो जेल है उसको एक संग्रहालय और पार्क के रूप में डेवलप कर दिया गया है, बना दिया गया है। हाँ, ये देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पूरा जेल का एक आपको सीन देखने मिल जाएगा। ये पूरा जेल है। मैं अभी आगे से आपको जाकर दिखाता हूँ। देखिए, जो मैं अभी उधर से आपको दिखा रहा था, ये अभी हम लोग फ्रंट में आ गए हैं, आ गया हूँ मैं। और फ्रंट में देखिए आप, ये पूरा ये जो जेल था, अभी इसको पार्क और पार्क के कार्यालय में तब्दील कर दिया है, लेकिन ये पहले पूरा जेल था। ये जो पूरा है जेल का परिसर था। और ये देखिए, आपको जूम करता हूँ, अभी हम जहाँ देख रहे थे, ये देखेंगे दीवारों पे जो कलाकृति हैं। जब आप भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो आपको इस तरह की कलाकृतियाँ आपको बहुत देखने को मिलती हैं। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में उनके घर की दीवारों पर बाहर और अनेक तो जब त्यौहार आते हैं तो तब तो और सुंदर उनको वो सजाते हैं। तो इसका एक आप नमूना देख सकते हैं इस दीवार पर। उधर देखेंगे जैसे वो मोर बनाया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ आपको बहुत देखने को मिलेंगी, खासकर जब आप आदिवासी क्षेत्र में घूमते हैं। उनकी चीज़ों का आप देखेंगे, उनका जो चीज़ें हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो ज्ञान का जो भंडार है उनके पास विभिन्न खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, उनके पास इतना अनंत चीज़ें हैं। और उनके पास इतना ज्ञान है जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उनके पास विभिन्न कलाएं, भाषाएं, संगीत, वाद्य यंत्र, सब कुछ है। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल इसके विषय में बात करते हैं। ये पूरा ये बड़ी मतलब जेल की ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ये मतलब परिसर की दीवार है बड़ी। ये जो एरिया है, ये पहले रांची जेल हुआ करता था। अगर आप बैक साइड में देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये पहले जेल था। और इसी ही जेल में बाबा बिरसा मुंडा को रखा गया। और बाद में अब इस जेल को एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया। और इस संग्रहालय का नाम भी बाबा बिरसा मुंडा संग्रहालय के नाम से रखा गया। और इसमें झारखंड के जितने भी जन आंदोलन में लोगों ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने आंदोलनों को लीड किया, उनके विषय में यहाँ पर पूरी जानकारी है। जैसे ये तेलगा खड़ियाँ हैं, इनके विषय में पीछे जानकारी भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद भागीरथ माझी, ये भागीरथ माझी हैं। उसके बाद ये आए। उसके बाद हैं वीर बुद्ध भगत, इनके विषय में हैं। और ये हैं पोटो हो, इनका नाम तोड़ दिया गया लेकिन पोटो हो नाम लिखा गया है। और फिर ये हैं गंगा नारायण सिंह। और इन्हीं के पीछे देखिए ये जो आगे मूर्तियाँ रखी हुई थी इनके इतिहास में, जैसे गंगा नारायण सिंह की मूर्ति है तो उनका पूरा यहाँ पे एक वॉल के हिसाब से उनकी झलकियाँ दिखाई गई कि उन्होंने कैसे युद्ध लड़े, कैसे चीज़ें ली। और उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर दिया गया, परिचय यहाँ पर दिया गया है गंगा नारायण सिंह के यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर पोटो हो, उनका एक पूरा चित्रण है उनके पूरे संघर्ष का।
और यहाँ पे फिर देखेंगे तो पोर्टोफोजी के विषय में पूरा लिखा गया है कि इन्होंने पश्चिम सिंहभूम के जयंतगढ़ में कैसे किस तरह से चीज़ें की हैं और आगे जो भी चीज़ें की हैं उसके बारे में पूरी यहाँ जानकारी है। उसके बाद ये वीर बुद्ध भगत सिंह के विषय में है, आप यहाँ देखेंगे। और वीर बुद्ध भगत के विषय में आप यहाँ पे उनके विषय में पढ़ भी सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो आगे आ जाते हैं यहाँ पर भागीरथ माझी, उन्होंने किस तरह से चीज़ें की समुदाय को लेकर और चीज़ों को लेकर। यहाँ देखिए जैसे वो समुदाय में बैठक करते हुए का पूरा एक चित्रण है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे प्रचार प्रसार करने का दिख रहा है और नीचे फिर उनको कैसे जेल में डाल दिया गया उसका एक चित्रण दिख रहा है। और यहाँ पे भागीरथ माझी जी के विषय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद ये एक और है तेलंगा खड़िया। थोड़ा सा मुझे नाम लेने में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये उनके संघर्ष के विषय में पूरा एक दीवार पे दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ संघर्ष लड़े। और ये जैसे नीचे ये जेल का सीन है और ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये उनका पूरा परिचय है।